हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, 10 मार्च 2025 फाल्गुन एकादशी तिथि की रात घर में इस जगह पर फेंक देना एक मुट्ठी नमक भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और भक्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति, क्योंकि इस बार सोमवार फाल्गुन एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि 1 साल बाद आया है। इसलिए भक्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठानों से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह आज एकादशी सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज के दिन कर लेते हैं, यानी कि सोमवार के दिन कर लेते हैं, और आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, और उसके बाद आप सभी लोग इस उपाय को करते हैं, तो इस उपाय का फल आपको जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, और आपको उसका कारण भी नहीं पता कि ये समस्या हमारे घर में क्यों चल रही है। भक्तों आपके घर में जो समस्या चल रही है उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज सोमवार के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। भक्तों अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपने किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपने किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई माताएं और बहनें हैं जो कि अपने घर के सुख और शांति के लिए, घर में धन और समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वे इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, या चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्द मिल जाएगा, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए सोमवार के दिन किया जाने वाला यह एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, यानी कि प्रदोष काल का रहेगा। अब भक्तों यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि प्रदोष काल का समय क्या होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा। तो देखिए भक्तों, यह समय कब होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का यह समय होता है, ताकि हमें उस उपाय को करने का समय पता लग जाए। तो प्रदोष काल का जो एक समय होता है वह होता है शाम का समय, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। इस समय के बीच में आप इस उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इसे एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो है इसको कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न भी जरूर आता है कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और हमें आने में देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है यानी कि आप 7 बजे तक अपने घर पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो भक्तों आप 7 या 8 बजे तक भी अगर इस उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन, क्योंकि यह दिन बहुत ही खास होता है और भगवान भोले बाबा का दिन होता है। इसलिए सोमवार को जब भी आपको मौका मिल जाए तो आप तब भी इस उपाय को जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन यह नमक वाला उपाय आपको विशेषकर सोमवार के दिन ही करना है। बस कोशिश करना कि उस समय पर ही यह उपाय करें, यानी कि बहुत ज्यादा लेट ना हो और बहुत ज्यादा जल्दी भी ना हो। तो अगर आप नियम से और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं तो आपको इस एक मुट्ठी वाले नमक का उपाय यदि आप कर लेती हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार का दिन पड़ता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए और पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रही हैं या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय सोमवार के दिन जरूर कर लेना चाहिए। और वैसे भी आज का जो सोमवार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि आज का जो दिन है वो एकादशी का दिन है और इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहती है। और आमल की एकादशी पर भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। चलिए अब जान लेते हैं इस उपाय के बारे में, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और भक्तों, आज एकादशी के दिन हमारे इसी चैनल पर आपको एकादशी की कथा भी मिल जाएगी, तो आप सभी लोग उस कथा को भी जरूर सुनिएगा। देखिए, जो उपाय हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह की संकट चल रही है, समस्या चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 मुट्ठी नमक। अब यह 1 मुट्ठी नमक आज सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और भक्तों आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो भक्तों, सोमवार के दिन 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को अगर आप सोमवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं अगर आपने किसी भी सोमवार के दिन यह 1 कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया। तो आपको बता दें कि नमक जो है यह वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देती है। और माँ लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता मिट जाती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उसके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो हो वह सफल होता चला जाए। तो आज के वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है
ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ, इस उपाय को अगर आप कर लेती हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब यह आपके घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में कलह क्लेश, झगड़े, ये सारी चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है तो इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है। जो सेंधा नमक होता है उसको आपको लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको ये सेंधा नमक डालना है और इस सेंधा नमक को डालकर आपको पोछा लगाना है। और जब आप सेंधा नमक डाल करके अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, जो काम बनता ही नहीं था और घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश था, बहुत ही फिजूल खर्ची थी, इस तरह की जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, आपके घर से कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लेके आपको एक दिन हफ्ते में नमक डाल करके पोछा लगाना है। तो सोमवार के दिन आप यदि लगाते हैं तो आपके घर से बिल्कुल ही नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो पहला उपाय तो ये था। अब जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो भक्तों, दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे आप बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कि हमारे काम में बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, बहुत ज्यादा अड़चन आती हैं, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर काम बनता ही नहीं है या बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावटें आ रही हैं, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, वे काम हो नहीं पा रहा है, या तो पैसा ही नहीं है या फिर कोई और कारण हो जाता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चने आ रही हैं। तो आपको करना क्या है, सेंधा नमक लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और एक छोटा सा कपड़ा आपको लेना है। आपको सफेद रंग का कपड़ा लेना है। उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की जगह डेली वाला नमक भी रख सकते हैं। अगर आपके पास साबुत नमक नहीं है तो आप पिसा हुआ भी नमक रख सकते हैं। यानी कि उस नमक को आपको रुमाल में रख करके अच्छी तरह से बांध देना है। अब यह जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करके आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जो काम आप कर नहीं पा रहे थे, जिस काम में आपकी अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या फिर आप कोई चीज लेने जा रहे हैं फिर भी नहीं ले पा रहे हैं, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार भी आप अपने जीवन में खुद ही देख लेंगे। तो ये बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम उपाय है जो आप सोमवार के दिन जरूर करें। तो ये था दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। आपको बताने जा रहे हैं यह एक कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसों के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य यह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो है वह हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है, एक कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है उस शॉप पर आपको मिल जाएगा। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके तो आप उसे वहां पर रख सकते हैं, तो बाथरूम में रख दे, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाए, आपको यह नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, समझ लीजिए जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे,
तो इन सारी मुश्किलों से आप छुटकारा पा जाएंगे और यह आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में सोमवार के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज जो सेंधा नमक होता है, यह आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहाँ से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से पैसा आएगा, वहाँ से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जितना होता है उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग कर्ज ले चुके हैं, कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आपको सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं या फिर अपनी शॉप पर जा रहे हैं, आप जब लौटकर घर आते हैं तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह एक कटोरी सेंधा नमक का। आप सोमवार के दिन अपने घर में जरूर रखें माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है कहते हैं ना कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाले नहीं बन सकते। तो देखिए, अब हर व्यक्ति पैसा वाला बन सकता है अगर वह मेहनत करता है, और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है एक कटोरी नमक से। तो देखिए, जो यह शुक्र का कारक होता है नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत ही मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात की, आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्च में नहीं जाता है, क्योंकि यह धन जो आपको मिल रहा है, यह ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, न दवाइयों में जाएगा, न ही दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपको दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि यह जो धन आपके पास आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि इतना उत्तम धन आ रहा है कि यह हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है, एक वह जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है या फिर दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वह पैसा अच्छा नहीं होता। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है, जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वह पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो जो नमक है, यह शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर सोमवार के दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक का दान करें, परंतु सोमवार के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखिए, एक सोमवार को आप दान करके देखिए, अगले सोमवार से आप खुद दान करना शुरू कर देंगे। जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास धन चलकर दौड़ कर आ रहा है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।